नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार। हम जो आज बात करेंगे, अपना जो टॉपिक होगा आज का, उसमें हम बात करेंगे औरंगज़ेब के बारे में। जो औरंगज़ेब जो है शाहजहाँ का पुत्र था, जिसने अंतिम जो उत्तराधिकार जो शाहजहाँ के समय हुआ उत्तराधिकार संघर्ष, उसमें जो है शाहजहाँ है को जब कैद करके जो औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को रख लिया, जो कैद खाने में भेज दिया, तो इसके जो है चार पुत्रों के मध्य में जो है शाहजहाँ के और उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगज़ेब के मध्य, जिसमें अंतिम रूप से जो विजय जो है औरंगज़ेब हुआ। तो औरंगज़ेब को जो है इतिहास में मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब, मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब, जिन्होंने शासन किया 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, के बारे में हम बात करेंगे। तो औरंगज़ेब का एक अन्य नाम जो है दोस्तों, आलमगीर भी इनका जो है नाम जो है, आलमगीर नाम भी जो है औरंगज़ेब का मिलता है। औरंगज़ेब के समय जो हम बात करेंगे, औरंगज़ेब के समय हुए विद्रोह की, या फिर औरंगज़ेब जो है एक बहुत ही ज़्यादा जो है कट्टर शासक था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं औरंगज़ेब के बारे में। तो औरंगज़ेब का जो जन्म हुआ, वो जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 ईस्वी को। माँ थी इनकी मुमताज़ महल। इनकी माँ थी मुमताज़ महल के जो गर्भ से 1618 ईस्वी में जन्म हुआ। इनका जन्म स्थान था उज्जैन के निकट दोहद। जो इनका जन्म हुआ वो हुआ उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर जो है औरंगज़ेब का जन्म हुआ, उज्जैन के निकट दोहद में। औरंगज़ेब का जो है राज्याभिषेक हुआ, इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक है औरंगज़ेब का 2 बार जो है इनका राज्याभिषेक हुआ। जो प्रारंभिक जो राज्याभिषेक है, क्योंकि राज्याभिषेक 2 बार होना पड़ा, क्योंकि जो उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, तो एक जो उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगज़ेब कहीं विजित हो गया, तो उसने अपना राज्याभिषेक वहीं कर लिया। लेकिन जब फाइनली जो अंतिम जो रूप से औरंगज़ेब की जो उत्तराधिकार संघर्ष में विजय हुई, तो उसके बाद में जो है इनका पूर्ण रूप से जो है राज्याभिषेक है, तो दूसरी बार जो है इनका राज्याभिषेक है औरंगज़ेब का किया गया। तो इनका जो पहला राज्याभिषेक हुआ वो हुआ 21 जुलाई 1658 ईस्वी को। 21 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में जो है इनका राज्याभिषेक हुआ 21 जुलाई 1658। क्योंकि देखो दोस्तों, जो है औरंगज़ेब जो अंतिम रूप से विजय, तो जो है लास्ट का जो युद्ध हुआ था, दौराई का जो युद्ध हुआ था 1659 ईस्वी में, 1659 ईस्वी में, तो उस युद्ध में दोस्तों जो है औरंगज़ेब विजय हुआ 1659 ईस्वी में। तो औरंगज़ेब का जो बाद में जो राज्याभिषेक है वो हुआ, क्योंकि मई में जो विजित हुआ, तो दूसरा राज्याभिषेक इनका जो है जून में होना तय था। तो इनका जो है दिल्ली में हुआ, और इनका जो नाम है उस समय अबुल मुजफ्फर आलमगीर नाम से इनका राज्याभिषेक, अबुल मुजफ्फर आलमगीर नाम से जो है इनका राज्याभिषेक, अबुल मुजफ्फर आलमगीर नाम से जो है औरंगज़ेब का जो है अभिषेक जो है राज्याभिषेक हुआ। द्वितीय राज्याभिषेक जो हुआ उनका हुआ, दूसरा राज्याभिषेक हुआ, ये पहला हुआ, और दूसरा राज्याभिषेक हुआ इनका 5 जून 1659 ईस्वी में जो है इनका दूसरा राज्याभिषेक हुआ। और औरंगज़ेब उसके बाद में जो है नियमित रूप से शासन करने लगा। दोस्तों औरंगज़ेब के जो है राज्याभिषेक के 2 थे कारण, क्योंकि देखो पहला जो युद्ध हुआ जो है धर्मत के जो युद्ध के बाद में जो है औरंगज़ेब ने अपना राज्याभिषेक करवा लिया था, तो दिल्ली में ही युद्ध जीत गया। लेकिन बाद में जो है दारा शिकोह ने जो अपना सैन्य संगठन बनाया, अपने भाइयों को साथ मिलके जो है उसने संयुक्त सेना बनाई, तो उस भी संयुक्त सेना को जो है औरंगजेब द्वारा अंतिम रूप से पराजित कर दिया गया मई 1659 ईस्वी में देवराई के जो युद्ध में, जिस युद्ध के बाद में औरंगजेब का जो है विधिवत राज्याभिषेक किया गया और औरंगजेब जो है
वास्तविक जो शासक बना, फिर 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार जो है औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ। बादशाह बनने से पूर्व जो है औरंगजेब जो है औरंगजेब बादशाह बना, तो उससे पूर्व जो है औरंगजेब जो है मुल्तान, दक्कन, खंबात का जो है गवर्नर रह चुका था। इन जो जगह थी इनका जो है औरंगजेब जो है गवर्नर रह चुका था। मुल्तान, दक्कन, खंबात और सिंध, इनका जो है औरंगजेब शासक बनने से पहले गवर्नर रह चुका था। तो इसको जो है औरंगजेब को जो है शासन करने की एक अच्छी खासी जो प्रणाली है उसका ज्ञान था। तो हम बात करते हैं कि औरंगजेब जो है इसने जो प्रारंभिक जो औरंगजेब के शासनकालीन परिस्थितियों के बारे में, तो औरंगजेब के जो प्रारंभिक जो शासन का जो काल था, तो उस प्रारंभिक जो शासन काल में जो है औरंगजेब एक जो कठोर या उस नीति का शासक नहीं था। प्रारंभिक जो औरंगजेब का जो शासन काल था उसमें औरंगजेब बहुत दयालु प्रवृत्ति का शासक था। तो औरंगजेब ने जो है जनता के उद्धार के लिए जो प्रारंभिक समय में कार्य किए, लेकिन जब औरंगजेब कुछ समय तक शासक रहा तो उसकी जो नीतियां थी उन नीतियों में जो है परिवर्तन आ गया और औरंगजेब जो है कट्टरवादी मुस्लिम शासक का जो है औरंगजेब ने रूप धारण कर लिया, मतलब कट्टरवादी मुस्लिम शासक औरंगजेब बन गया उसके पश्चात। तो अब हम बात करते हैं कि औरंगजेब ने जो है सबसे पहले जनता के जो कष्टों के निवारण हेतु, जनता के कष्टों के निवारण हेतु, मतलब जनता को उन करों को देने में दिक्कत आती थी, तो जनता के कष्टों के निवारण हेतु औरंगजेब ने जो 2 कर थे, राहदारी शुल्क और पानदारी शुल्क। तो राहदारी शुल्क और पानदारी शुल्क जो है, राहदारी शुल्क, पारागमन, मतलब इसका जो शुल्क लगता था पारागमन, मतलब यहां से वहां जाने पर जो भी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो है व्यक्ति को जो कर देना पड़ता था उसको जो है राहदारी शुल्क कहा जाता था। दूसरा जो कर लगता था इनके समय जो था पानदारी, मतलब चुंगी कर, जो व्यापारियों से लिया जाता था चुंगी कर। तो इन दोनों करों को जो है औरंगजेब ने प्रतिबंधित कर दिया। दोनों कर जो है इनको प्रतिबंधित औरंगजेब ने कर दिया। मतलब जो जनता के जो कष्टों के जो निवारण, जो कष्टों के निवारण के लिए इन करों को प्रतिबंधित कर दिया। जो और जो राज्य में जो लगाए जो जाते थे आबवाब जो कर थे, इनके अलावा जो आबवाब जो कर थे, आबवाब जैसे स्थानीय कर थे, तो दोस्तों ये कर अलग अलग है। जैसे राहदारी शुल्क है तो पारागमन जो है व्यापारी वर्ग या कोई भी जो जनता जाती है तो एक स्थान से दूसरी जगह जाने पर जो है, यहां से गए तो दूसरी जगह जाने पर उस जगह के जो लोग हैं उनसे शुल्क लेंगे, कर लेंगे, तो उस कर को उसने समाप्त कर दिया। उसके अलावा जो है पानदारी जो शुल्क लगता था, चुंगी जो व्यापारी करते थे और उनको हर एक नाके पर जो नाका होता था वहां पर जो उनको चुंगी या जो कर के रूप में जो एक राशि, जो नियमित राशि जो चुका देनी पड़ती थी, तो उस चुंगी कर को जो है औरंगजेब द्वारा जो है उस चुंगी कर पे भी जो प्रतिबंध लगा दिया। तो और इसके अलावा जो जनता के जो जनता पर जो आबवाब जो कर लगे थे, एक्स्ट्रा एडिशनल जो कर लगे हुए थे, मतलब बेमतलब के जो जनता पर को कर देने पड़ते थे स्थानीय कर, उनको भी जो है औरंगजेब द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो औरंगजेब ने जो प्रारंभिक जो अपनी नीति थी कि जनता के कष्टों का निवारण को देखते हुए औरंगजेब ने जो है का निवारण करते हुए, जनता के जो कष्टों को से कम करते हुए जो है औरंगजेब ने ये प्रारंभिक जो है शुल्क जो है उनसे जनता को मुक्ति दी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि फारस के जो शाह थे, फारस के शाह बुदाग बेग, शाह बुदाग बेग, फारस के जो शाह थे, फारस मतलब ईरान, तो ईरान में जो शाह थे बुदाग बेग, बुदाग बेग के जो पास में इन्होंने अपना जो है दूत मंडल भेजा, दूत मंडल भेजा। और इसका जो उल्लेख करता है जिसने मनुची, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे बताया था आपको, जैसे क्वेश्चन आते विदेशी इतिहासकारों के दोस्तों कि जैसे कैप्टन हॉकिंस और जो है सर टॉमस रो, जैसे कैप्टन हॉकिंस 1608 में आए और टॉमस रो आए 1615 में। तो जो है इन्होंने, जैसे अकबर के समय में जो है विदेशी यात्रियों का जब हम बात करते हैं तो विदेशी यात्री जो अकबर के समय में है, जो अकवी बाबा, जो ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार करने के लिए जो अकवी बाबा है वो अकबर के दरबार में आए। हॉकिंस और जो टॉमस रो है वो व्यापार की अनुमति लेने के लिए जागीर के दरबार में आए। फ्रेंच यात्री ट्रेवेनियर, बर्नियर और जो यात्री है पीटर मुंडी,
उसका उल्लेख जो है अगर आता है एग्जाम में, जैसे क्रॉस वाले जो क्वेश्चन आते हैं मिलान वाले, तो उसमें जो है वो उनके साथ में। और मनुची जो है वो आता है औरंगजेब के काल में, जिसने अपनी पुस्तक है स्टोरियो दी मोगोर, मनुची की जो पुस्तक है स्टोरियो दी मोगोर, उसमें जो है मनुची ने जो औरंगजेब के जो समय का था, जो कि शाह बुदाक बेग के दरबार में जो है इन्होंने अपना दूत मंडल भेजा, उसका उल्लेख जो है मनुची अपनी पुस्तक में करता है। मनुची जो है शाहजहां, जो औरंगजेब जो कालीन जो प्रशासन है उसके बारे में भी जो मनुची है इस चीज का विवरण देता है। अपने राज्यकाल के जो है औरंगजेब का जो राज्यकाल का जो प्रथम चरण था, तो प्रथम चरण जो प्रारंभ होता है 1659 में शासक बनाया, तो प्रथम चरण जो है जो प्रारंभ हुआ इसका, तो 1660 ईस्वी में जो है इसका जो प्रथम चरण था 1660 ईस्वी में मीर जुमला, जो बताया था कि दक्कन में था मीर जुमला, जिसको मीर सैयद कहा गया, इसने कोहिनूर हीरा जो है शाहजहां को बेच दिया। मीर जुमला के नेतृत्व में असम पर आक्रमण, मीर जुमला नेतृत्व में जो है असम पर आक्रमण किया, मीर जुमला द्वारा जो है असम पर आक्रमण किया गया। उसके पश्चात मीर जुमला को जो है बंगाल का गवर्नर बना दिया। मीर जुमला को क्या बना दिया? असम आक्रमण करने के बाद में बंगाल का गवर्नर, मीर जुमला को जो है बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि 1661 में कूच बिहार, 1661 में जो है कूच बिहार पर अधिकार करके जो है पर अधिकार किया, और इस जो क्षेत्र है उसको मुगल साम्राज्य में 1661 ईस्वी में कूच बिहार पर अधिकार करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद में 1678 ईस्वी में जो राजस्थान के जो राठौड़ जो शासक थे, तो 1678 ईस्वी में राठौड़ों को पुष्कर में हराया, राठौड़ों को जो है पुष्कर में हराया 1678 ईस्वी में। उसके बाद में जो है इसने जो है लेकिन औरंगजेब ने जो अपनी एक नीति का जो पालन किया, तो औरंगजेब ने जो है दक्षिण का जो अपना गवर्नर था, दक्षिण का जो गवर्नर है वो बनाया जयसिंह को, मिर्जा राजा जयसिंह जो जयपुर के थे, मिर्जा राजा जयसिंह को जो है दक्कन का गवर्नर बनाया। औरंगजेब जब शासक बना तो दोस्तों औरंगजेब की जो प्रारंभिक जो रुचि थी वो दक्कन के अभियानों में थी, क्योंकि दक्कन में उसी समय औरंगजेब के समय ही दक्षिण भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ, वो थी मराठा शक्ति। शिवाजी का उत्कर्ष जो है औरंगजेब के समय ही हुआ। और दक्कन के जो क्षेत्र थे, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर जो क्षेत्र थे, वो औरंगजेब के समय वो है उन क्षेत्रों पर औरंगजेब का जो है पूरी तरीके से जो प्रारंभिक जो निगाह थी। तो दक्कन में जो है औरंगजेब ने जो एक अभियान चलाया दक्कन का, तो उस दक्कन के अभियान का जो नेतृत्व जो दिया उसने जयसिंह को बनाया। ये जो है औरंगजेब ने जो जयसिंह को जो है एक अच्छा मनसब दिया और जयसिंह को दक्कन का गवर्नर बनाया। तो जयसिंह ने जब प्रारंभ में क्योंकि जो जयसिंह ने जब संधि करनी पड़ी, क्योंकि जयसिंह को गवर्नर बनाने से पहले जो है शिवाजी का जब उत्कर्ष हुआ, उसने सूरत की लूट और जो अपने 23 किले जो शिवाजी ने जीत लिए थे, तो जो है तो शिवाजी के विरुद्ध जो है औरंगजेब ने जयसिंह के नेतृत्व में अभियान भेजा। तो शिवाजी को लगा कि इतनी बड़ी जो है मुगल सेना के साथ में मैं नहीं लड़ पाऊंगा, तो शिवाजी को जो है 21 जून 1665 ईस्वी को जो है जून 1665 में जो है पुरंदर की संधि जो है शिवाजी को करनी पड़ी थी। तो हम बात करते हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि अब हम बात करेंगे शिवाजी के दक्षिण अभियानों के बारे में। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि शिवाजी का जो उत्कर्ष हो गया था वो इनके सामने ही हुआ था। लेकिन हम बात करते हैं कि जो सबसे पहले औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब का जो नाम था, मूल नाम था मुहिजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, जो 1658 से 1707 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया। औरंगजेब का जन्म जो हुआ 3 नवंबर 1618 ईस्वी को जो है इसकी माँ थी मुमताज महल, जो शाहजहां की मुख्य पत्नी थी मुमताज महल, उनके गर्भ से हुआ। तथा इनका जो जन्म स्थान था उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान में,
क्वेश्चन आ जाता है कि जन्म कहाँ हुआ, उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर। आलमगीर नामा जो है मोतीमिद खान ने लिखी, तो जो आलमगीर जो है था नाम, वो औरंगजेब का एक अन्य नाम था। औरंगजेब का जो है इन उत्तराधिकार संघर्षों के कारण भी मानो या फिर किन्हीं भी जो है चीजों के लिए, तो औरंगजेब का जो राज्याभिषेक है वो 2 बार हुआ। इनका जो पहला राज्याभिषेक हुआ वो हुआ 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में, और इन्होंने जो उपाधि धारण की उस समय अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। दूसरा इनको जो है दौराई के युद्ध में जीतने के बाद में 6 जून 1659 ईस्वी को विधिवत राज्याभिषेक हुआ। इसके जो औरंगजेब जब शासक बना उससे पहले ये जो है मुल्तान, दक्कन, खंबात और जो सिंध है, तो इन प्रांतों का जो है औरंगजेब गवर्नर रह चुका था। तो औरंगजेब को एक अच्छा खासा जो प्रशासन की नेतृत्व का भी एक अच्छा खासा ज्ञान था। औरंगजेब ने जो अपना जो प्रारंभिक जो कार्य किया, तो इसने जो है अपने विधिवत जो कार्य किए, तो जनता के जो निवारण के लिए, कष्टों के निवारण के लिए, जनता पर से बोझ कम करने के लिए इसने जो है राहदारी, जो पारगमन शुल्क, पानदारी, चुंगी कर पर जो है इसने प्रतिबंध लगा दिया। और इसके जो इतिहास के बारे में जो विवरण देता है स्टोरियो दी मोगोर में, जो पुस्तक है मनुची द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन आ जाता है स्टोरियो दो मोगोर किसकी रचना है, तो स्टोरियो दो मोगोर रचना है मनुची की, जिसमें उल्लेख करता है वो मनुची जो है औरंगजेब कालीन प्रशासन का उल्लेख करता है। उसके अलावा मनुची कहता है कि फारस के साहब बुदाग बेग के जो पास में जो अपना दूत मंडल भेजा, वो औरंगजेब द्वारा भेजा गया। औरंगजेब के जो अब विजय अभियानों की बात करते हैं तो 1660 ईस्वी में मीर जुमला के जो नेतृत्व में इसने अभियान भेजा और उसने असम पर आक्रमण करके असम को जीत लिया। इसके उपलक्ष्य में जो है असम के जो पास वाला जो क्षेत्र था बंगाल, तो बंगाल का गवर्नर जो है औरंगजेब ने मीर जुमला को बना दिया। उसके पश्चात 1661 ईस्वी में कूच बिहार पर अधिकार करके संपूर्ण कूच बिहार को जो है अपने जो है मुगल जो क्षेत्र है उसमें अधिग्रहण कर लिया। इसके जो बाद है तो औरंगजेब का जो है राठौड़ों के साथ में जो संघर्ष हुआ 1669 ईस्वी में ज्यादा संघर्ष हुआ, क्योंकि जो राठौड़ जो शासक थे, राठौड़ शासक जो है जसवंत सिंह, तो जसवंत सिंह की जो मृत्यु के पश्चात जो है उनके जो बेटों में जो है एक संघर्ष हो गया, जो अजीत सिंह और इंद्र सिंह, तो उनमें जो है आपस में इनका संघर्ष रहा। तो दुर्गादास राठौड़ ने उस संघर्ष जो 20 संघर्ष में आकर जो है अपनी जो महत्व भूमिका निभाई, लेकिन जो है औरंगजेब जो है उनके इंद्र सिंह जिनको शासक नहीं बनाना चाहते थे, शासक बनाना चाहते थे, दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह का साथ दिया। तो इसकी वजह से जो है राठौड़ों के साथ में जो है औरंगजेब का जो है 1679 ईस्वी में जो है राठौड़ों के साथ में पुनः संघर्ष हुआ। अब बात करते हैं कि औरंगजेब की जो सबसे महत्वपूर्ण नीति थी, जो दक्कन की नीति, औरंगजेब की जो है महान भूल साबित हुई। तो उन जो भूलों के कारण ही जो है औरंगजेब का जो है दक्कन के जो अभियान नहीं चलाता, तो जो है मुगल काल जो है पतन हम अवस्था में पढ़ते हैं, तो औरंगजेब की दक्कन नीति का भी उसमें उल्लेख होता है कि औरंगजेब ने दक्कन पे ही हालत जो है ध्यान दिया, दिल्ली के जो है सुदृढ़ीकरण पर ध्यान नहीं दिया। तो इसकी वजह से भी जो है, क्योंकि औरंगजेब के बाद में जो है मुगल वंश का जो पतन पूरी तरीके से होने लगा। तो हम बात करते हैं कि दक्षिण का जो गवर्नर है, औरंगजेब ने ये अच्छी कूटनीति का जो है साथ दिया और दक्षिण का जो गवर्नर है राजपूत जो शासक जयसिंह को दक्षिण का गवर्नर बनाया गया। और जयसिंह के साथ में जो प्रस्ताव भेजा है युद्ध का जो भेजा वो शिवाजी के, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब औरंगजेब के जो दक्षिण के जो अभियान है और उनको जो है जयसिंह द्वारा उनमें क्या किया गया। तो हम बात करते हैं अब जयसिंह और उसके दक्षिण अभियानों के बारे में। मुगलों साथ जो है पहला संघर्ष हुआ शिवाजी का, मुगलों के साथ पहला संघर्ष हुआ शिवाजी का 1656 ईस्वी में हुआ। मुगलों के साथ जो शिवाजी का संघर्ष हुआ वो 1656 ईस्वी में हुआ। तो इस जो संघर्ष है उसके उपरांत जो है शिवाजी एक जो शासक, अच्छा शासक बन गया, जो है मराठा शासक, जिसने जो है मुगलों के जो प्रांत हैं उनको अब छीनना और लूटना, किले के उसने जो 23 किले हैं वो जीत लिए थे। तो शिवाजी के विरुद्ध जो सैन्य अभियान, क्योंकि दक्कन जो है औरंगजेब का रुचि का मुख्य स्थान था, तो औरंगजेब ने जो है जयसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी और सेना का जो है आमना सामना हुआ। लेकिन जब शिवाजी और उसके जो मातहत थे, जो शिवाजी के जो साथ के जो लोग थे,
तो उन्होंने बोला कि हम इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर पाएंगे। तो शिवाजी और जो है जयसिंह के मध्य में, शिवाजी और जयसिंह के जो मध्य है, जयसिंह के जो मध्य हुई वो हुई पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि हुई जून 1665 ईस्वी में। तो इस जो संधि है, उस संधि में जो है जयसिंह ने शिवाजी को एक प्रस्ताव दिया कि तुमको मुगल दरबार में भी उपस्थित होना पड़ेगा। तो शिवाजी ने वो प्रस्ताव जो है, हारा हुआ राजा तो मजबूरी में जो चीज़ें माननी पड़ती तो उसने मान लिया, लेकिन शिवाजी जो को जयसिंह जो एक राजपूत जो वचन था, जयसिंह को वचन दिया, जयसिंह ने वचन दिया शिवाजी को कि मैं तुम्हारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा पर कोई ठेस नहीं आने दूंगा। लेकिन जब दिल्ली में जब शिवाजी को जब प्रस्तुत जो है दिल्ली में जब शिवाजी को लाया गया, तो दिल्ली में जो है और मनसबदारों के सामने जो है जो शिवाजी को एक उचित मनसब जो है जो प्रदान नहीं किया गया, शिवाजी को ज़्यादा वो जो इज्जत नहीं दी गई। शिवाजी और शिवाजी के जो पुत्र है संभाजी, उनको उसके बाद में शिवाजी जो है उस सभा में जो है क्रोधित हो गए। तो शिवाजी के जो क्रोधित होने के बाद में जो है उनको कैद कर लिया गया। और कैद करने के बाद में, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की सभा में जो है चिल्लाए, तो उनको जो है कैद कर लिया। और कैद करने के बाद में उनको कहाँ रखा गया? जयपुर भवन में। जयपुर भवन में जो है इनको कैद किया गया। जयपुर भवन में इनको कैद किया गया। जयपुर भवन में जो है कैद करने के बाद में जो है जयसिंह ने भी इनका साथ दिया, और जो है चालाकी से शिवाजी और शिवाजी के जो पुत्र है जो संभाजी, वो फलों की जो आते थे जैसे फल और सब्जियों की, तो उन टोकरियों में जो है भाग कर जो है वापस अपने प्रांत मराठा प्रांत जो है चले गए। और उन्होंने वापस जो है अपने किलों को और उनको जीतना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जो मुगल जो शासक थे बाद के, वो बाद के जो है कमजोर जो है मुगल शासक हुए। तो लेकिन शिवाजी ने औरंगजेब के समय ही जो है अपने लूटे हुए प्रांतों को जो है जीतना दुबे चालू कर दिया। उनसे चौथ और सरदेशमुखी मांगी गई उन प्रांतों से। तो शिवाजी का जो है बाद में जो है जो मुगलों के बाद में जो उत्कर्ष होता है वो मराठों का उत्कर्ष है, वो शिवाजी के समय जो हुआ। और जो बाजीराव प्रथम के समय वो पूर्ण रूप से जो है उसको एक पूर्णता प्राप्त हुई, जो पेशवा जो है बाद में शासक बनने लगे। उसके बाद में हम बात करते हैं कि 21 सितंबर 1687 को 21 सितंबर 1687 को इसने जो है गोलकुंडा पर, आपको बताया था जब बहमनी क्लास पढ़ी थी, तो गोलकुंडा को जो है जो 5 राज्य निकले थे, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर, तो उनमें से जो है सबसे जो पहले है तो औरंगजेब ने जो है 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। गोलकुंडा को जो है अपने अधिकार में ले लिया, गोलकुंडा पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद में गोलकुंडा पर अधिकार करने के बाद में उसने जो है एक गोलकुंडा पर अधिकार करने के लिए जो है उसने एक जो व्यक्ति था बदगुलानी, उसको जो है लालच दिया पैसों का। और जब बाद में जब गोलकुंडा पर अधिकार हो गया तो उसका जो है पैसा जो मांगता था वो पैसा भी ये लोग मतलब खा गए, उसको कुछ भी जो है लालच नहीं दिया। और इस जो है विश्वासघात करने के बाद में जब गोलकुंडा को जीता गया, तो गोलकुंडा को जीतने के बाद में जो इसके दरवाजे जो खोले गए वो सोने की कुंजियों मतलब सोने की चाबियों के साथ में जो है गोलकुंडा के दरवाजे खोले गए। अंतिम जो आदिल शाही जो वंश था अहमदनगर का जो है जो बीजापुर का जो आदिल शाही वंश, तो आदिल शाही था सिकंदर आदिल शाही, तो है सिकंदर आदिल शाही, सिकंदर आदिल शाही, बीजापुर का आदिल शाही वंश है। तो आदिल शाही जो है आदिल शाही वंश का जो है सिकंदर आदिल शाही, बीजापुर ने सिकंदर आदिल शाही ने जो है समर्पण कर दिया। और समर्पण करने के बाद में बीजापुर को भी जो है मुगल काल के जो है दक्षिण के जो नेतृत्व अभियानों में मुगल काल में बीजापुर को भी मिला लिया गया। उसके बाद में जो है जो इसके जो अभियान किया था औरंगजेब ने, तो औरंगजेब ने जब ये अभियान किया तो इस औरंगजेब ने अपना जो अभियान चलाया, तो औरंगजेब जो है इसमें 90-95 मतलब जब पहुंच गया, तो इसके जो पीछे पीछे औरंगजेब ने उस समय दिल्ली को छोड़ दिया था।
और दिल्ली को छोड़ के वो है अपनी जो पूरा जो समय था, अंतिम जो समय था, वो दक्षिण के भारत के इर्द गिर्द या दक्षिण भारत के जो राज्यों को सुदृढ़ करने में लगाता रहा। और इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि दक्षिण भारत का जो अभियान है, दक्षिण अभियान जो है, दक्षिण के जो अभियान थे, औरंगजेब की कब्र साबित हुए। दक्षिण के जो अभियान है वो औरंगजेब की जो है कब्र है उसकी साबित हुए, क्योंकि इसने पूरा जो अपना ध्यान है वो दक्षिण के अभियानों में लगा दिया। दक्षिण में जो है इन शासकों के पीछे जो है अपना जो है मुगल जो शासन था वो छोड़ दिया, दिल्ली को छोड़ के दक्षिण में जाना पड़ा। दक्षिण में जाएगा तो सीधी बात है कि दिल्ली की जो स्थिति है वो थोड़ी संगीन हो गई। तो दक्षिण के जो अभियान है उसके लिए इतिहासकार कहते हैं कि दक्षिण के अभियान जो है औरंगजेब की जो है कब्र साबित हुए। 1669 ईस्वी में, जैसे शाहजहां ने दिया था 33 में, तो इसने दिया था 1669 ईस्वी में जो है हिंदू मंदिर। अब यहीं से इसका चालू होता है एक उदय कि हिंदू मंदिर तुड़वाने का आदेश। जबरन सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन जो करवाया वो हिंदुओं से मुस्लिम धर्म परिवर्तन करवाया औरंगजेब द्वारा करवाया गया। जबरन जो है हिंदू मंदिर तुड़वाए कौन कौन से? बनारस, सोमनाथ और मथुरा के केशवनाथ मंदिर जो है औरंगजेब द्वारा, बनारस, सोमनाथ और मथुरा के जो है केशवनाथ जो मुख्य मंदिर थे, उन मंदिरों को जो है औरंगजेब के द्वारा तोड़वा दिया गया। उसके बाद में औरंगजेब ने जो है 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाया। हिंदुओं पर पुनः दोबारा मतलब इसने जजिया कर लगा दिया गया। जो पहले अकबर के समय हट गया था तो इसने जो है पुनः हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर तो जो है पहले ही जो प्राचीन जो है सल्तनत काल में जो है वापस चालू हुआ, लेकिन जो वापस हट गया क्योंकि जो है मुगल काल में जो है जजिया नहीं लगा, क्योंकि तो मुगल काल में जो हिंदुओं पर जजिया लगाने का कार्य किया वो किया औरंगजेब ने। इसने जो है झरोखा दर्शन और संगीत पर पूरी तरीके से जो संगीत और झरोका जो दर्शन होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके कारण जो कहते थे कि जो संगीतों की जो टोली थी, इतिहासकार कहते हैं कि जो संगीत की जो आत्मा थी वो औरंगजेब ने पूरी तरीके से जो है दफन कर दी। संगीतज्ञ और जो चित्रकार जो है इंसान का जो चित्र बनाते थे, तो सजीव चित्रण में भी औरंगजेब का जो है पूरी तरीके से विश्वास अलग था। तो सजीव चित्रण ये नहीं करवाते थे, बल्कि फूल, पक्षी, मकबरे, भवन, उनके जो है चित्रकार इसके समय हुआ उदय। लेकिन इसके समय जो है संगीत का तो पूरी तरीके से जो है दफन जो है, इसके समय जो संगीतकारों की आवाज है वो औरंगजेब ने दफन करवा दी। उसके बाद में जो है इसको औरंगजेब को साई दरवेश या जिंदा पीर, इसको कहा जाता था शाही दरवेश या जिंदा पीर। जो है औरंगजेब को शाही दरवेश या जिंदा पीर कहा जाता था। ये भारत को दारुल हर्ब की जगह हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम जो है देश बनाना चाहता था। मतलब जो है इसकी जो नीति चालू की तो इसको जिंदा पीर, मतलब लोगों में एक जिंदा पीर, मतलब उसके नाम से जाना गया। शाही दरवेश मतलब जो शासन था तो शाही दरवेश कहा गया। तथा ये दारुल हर्ब जो काफिरों का जो भारत में जो शासन करते थे, मतलब जो जनता रहती थी काफिर, उस देश का जो है काफिरों के देश के हक को हटाकर ये जो है भारत को मैं पूरे लोगों को मतलब मुस्लिम बनाना चाहता था। तो इसका उद्देश्य था कि भारत को जो है दारुल इस्लाम, मतलब भारत में बस एक ही धर्म चले, इस्लाम धर्म, उसका जो है देश औरंगजेब बनाना चाहता था। उसने जो है वापस जो है औरंगजेब द्वारा जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, और तीर्थ यात्रा कर जो अकबर ने 1663 ईस्वी में हटा दिया, वो तीर्थ यात्रा कर पुनः प्रारंभ किया। अकबर ने जजिया हटा दिया था 64 में, तो जो है
तो इसने वापस लगा दिया जजिया। तो इसने जो है तीर्थ यात्रा कर जो है हिंदुओं पर वापस जो लगाया। सती प्रथा पर जो है औरंगजेब के, क्योंकि हिंदुओं के नियम थे ये, औरंगजेब जो हिंदुओं की नीति के खिलाफ था, हिंदुओं में जो है सती होना एक अच्छा माना जाता था, तो सती प्रथा पर जो है इसने औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा जो है तीर्थ यात्रा कर जो हिंदू नीति थी, मतलब हिंदुओं के जो लोग तीर्थ ऊपर जाते थे उनसे भी जो है औरंगजेब ने जो है कर लेना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा हम बात करते हैं कि औरंगजेब के जो समय जो विद्रोह हुए, तो औरंगजेब के जो समय विद्रोह हुए, इसके समय सबसे पहले जो विद्रोह हुआ वो हुआ 1669 में गोकुल जाट का विद्रोह, गोकुल जाट भरतपुर, गोकुल जाट का विद्रोह, गोकुल जाट का विद्रोह 1669 ईस्वी में। 1685-86 में, 1685-86 में जो है राजाराम जाट ने दोबारा विद्रोह किया, राजाराम द्वारा विद्रोह। फिर हुआ सतनामियों का विद्रोह, सतनामियों का विद्रोह हुआ 1672 में, 1672 में जो है सतनामी विद्रोह। इनके गोकुल जाट के वंशज जो है चूड़ामन का जो है विद्रोह हुआ, चूड़ामन ने जो है औरंगजेब के खिलाफ जो है विद्रोह किया, इन विद्रोह को भी इसने दबा दिया। उसके अलावा जो है चंपत राय बुंदेला का विद्रोह 1661, चंपत राय बुंदेला विद्रोह। चंपत राय बुंदेला के अलावा इनका जो है 1697 में छत्रसाल का जो है विद्रोह हुआ, और अंतिम समय में हुआ गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह विद्रोह। विद्रोह हुआ। इसका जो विवाह हुआ, औरंगजेब का जो विवाह हुआ, तो इनका विवाह हुआ फारस के जो राजघराने की थी दिलरस बानो बेगम, इनका विवाह हुआ फारस राजघराने की दिलरस बानो बेगम के साथ, जिसके लिए औरंगजेब ने औरंगाबाद में, क्वेश्चन आता है बीबी का मकबरा, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा जो है जिसकी याद में औरंगजेब द्वारा है बीबी का मकबरा बनवाया गया। 1607 जो ईस्वी में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो गई, 1607 में मृत्यु हुई इनकी, कहां पर? अहमदनगर में, अहमदनगर में जो है मृत्यु हुई 1607 ईस्वी में। उसके अलावा हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं दोस्तों औरंगजेब के जो प्रशासन के बारे में, या इसकी जो प्रशासनिक जो नीतियां थी उनके बारे में। तो हम देखते हैं कि औरंगजेब जो है एक जो प्रारंभ में जिसकी जो नीतियां थी, प्रारंभिक जो औरंगजेब की जो नीति थी वो थी मतलब जनता के कल्याण के लिए सोचना। तो उसने कि जो है राहदारी पानदारी जो भी शुल्क है वो औरंगजेब ने जनता से हटा दिए। उसके बाद में जो है औरंगजेब ने जो है सिखों के, इनके साथ तो विद्रोह हुआ गोविंद सिंह के साथ, सिखों के जो है नवे गुरु तेग बहादुर को तो इन्होंने जो है फांसी पर चढ़ा दिया। नौवे सिख गुरु तेग बहादुर को तो इन्होंने फांसी पर ही चढ़वा दिया। इसके अलावा जो है ये जो औरंगजेब थे, तो अब हम बात करते हैं औरंगजेब की जो के प्रशासन के जो बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो है हमने जो लास्ट में बताया था कि जो जयसिंह था, तो जयसिंह को जो है औरंगजेब ने दक्षिण भारत की जो कमान सौंपी, और कमान सौंपी किसके खिलाफ? शिवाजी के खिलाफ। तो शिवाजी ने जो है जो मुगलों के साथ में जो शिवाजी का जो सबसे पहला संघर्ष हुआ था वो औरंगजेब से भी पहले हो चुका था 1656 ईस्वी में, जब उस समय जो है शाहजहां का जो शासन के अंतिम समय थे। तो उस समय जो है ये राजा नहीं बना था तो औरंगजेब, तो उस समय भी शिवाजी का संघर्ष जो है मुगलों के साथ हो चुका था। मतलब मुगलों के राजाओं के साथ नहीं, मुगलों के जो अधीनस्थ जो थे गवर्नर, उनके साथ में शिवाजी का संघर्ष हो चुका था।
तो शिवाजी पर विजय प्राप्त करने के लिए जो औरंगजेब ने एक बड़ी सेना का गठन किया, उस सेना का नेतृत्व सौंपा जयसिंह को। जयसिंह ने भी अपनी कूटनीति से फायदा लिया, तो शिवाजी के साथ में जयसिंह ने जो है पुरंदर की संधि की। उस संधि में जो है शिवाजी ने अपनी पूर्व स्थिति जो भांपी, और भांपी तो देखा कि उस स्थिति में पुरंदर की संधि में जो है तो शिवाजी को जो उचित नहीं लगा कि मैं मुगलों के सामने जो है जीत सकता हूं, तो शिवाजी ने जो है पुरंदर की संधि कर ली। जून 1665 ईस्वी में जो है पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि में जो है जयसिंह द्वारा जो शिवाजी को एक आश्वासन दिया गया कि तुमको जो है दिल्ली के जो दरबार में उचित जो शासन था, मुगल शासन में तुमको एक उचित स्थान प्रदान किया जाएगा। लेकिन जब शिवाजी दरबार में उपस्थित हुए और शिवाजी को उचित जो मनसबदार, जो अमीर भी लोग थे, शहजादे और जो सुल्तान जो के अलावा जो खान, एक बड़ा पद होता था खान, शहजादे, शहजादे के बाद खान, खान के बाद अमीर होता था, खान और मलिक, मलिक के बाद अमीर होता था। तो उन पदों पर भी जो है शिवाजी को नहीं रखा गया। तो शिवाजी को दरबार में जो है अपने आप में अपमान महसूस हुआ और शिवाजी ने उस चीज़ का विद्रोह किया। तो शिवाजी और उसके पुत्र को जयपुर भवन में कैद करके रखा गया। तो जयपुर भवन में इनको कैद करके रखा गया। तो उसके बाद में जब है शिवाजी और शिवाजी के पुत्र संभाजी जो है अपनी चालाकी से जो है जयपुर भवन से जो है भाग निकले। उसके भागने के बाद में जो है अब हम बात करते हैं कि अकबर जो औरंगजेब के, तो औरंगजेब ने जो है दक्षिण पे अभियान चलाए। तो 21 सितंबर 1687 ईस्वी को इसने गोलकुंडा पर पूर्णतः जो है अधिकार कर लिया। इसके बाद में इसने जो है सिकंदर आदिल शाही, तो आदिल शाही जो वंश है, इसने जो सिकंदर शाह ने शिवाजी के सामने जो है औरंगजेब के सामने समर्पण कर दिया था, लेकिन सिकंदर शाह ने दोबारा इसके खिलाफ जब अभियान चलाने की, मतलब जब समर्पण कर दिया, लेकिन सिकंदर शाह ने दोबारा अपना राज्य प्राप्त करने की कोशिश की। तो औरंगजेब जो है 1680 ईस्वी में जो है दक्षिण के लिए रवाना हुआ। और दक्षिण में रवाना हुआ तो वो दक्षिण के अभियानों में दो वापस दिल्ली नहीं आ पाया, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु भी कहाँ हुई? अहमदनगर में। तो औरंगजेब कभी वापस दिल्ली नहीं आ पाया और वो दक्षिण के ही उन्हीं जो क्षेत्र है उनमें घूमता रहा, दक्षिण के प्रशासन को ही सुदृढ़ करने में लगा रहा। और उसी दक्षिण के जो क्षेत्र और दक्षिण के जो प्रशासनिक जो क्षेत्र थे उन्हीं में रहा। तो औरंगजेब का जो है इतिहासकार कहते हैं कि दक्षिण के जो अभियान है औरंगजेब की कब्र साबित हुए। औरंगजेब का जो विवाह हुआ था वो फारस के राजघराने की जो महिला थी दिलरस बानो बेगम, इसके साथ में 1637 ईस्वी में जो है औरंगजेब का विवाह हुआ। इन दिलरस बानो बेगम के लिए जैसे क्वेश्चन आते हैं मिलान वाले की किसका, जैसे जहांगीर की मृत्यु शाहदरा के जो मकबरे में जो है बाबर है उनका जो दफन कहाँ हुआ, तो जैसे शाहजहां का भी बढ़ाया था कि जो दारा था तो उनका हुमायूं के मकबरे में, तो इनके मिलान वाले आते हैं। तो बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में, जो अपने जो मुस्लिमों में बीबी कहते हैं पत्नी को, तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। 1669 ईस्वी में जब इसने सबसे पहले जो अपनी कट्टरपंथी जो नीतियों को करना प्रारंभ किया, तो 1669 ईस्वी में इसने हिंदू मंदिर तोड़वाने का आदेश दिया, जिसमें बनारस के, सोमनाथ के और मथुरा के केशवनाथ मंदिर को तोड़वाया गया। बदजबरन जो है धर्म हिंदू से मुस्लिम जो प्राप्त जो प्रदान, मतलब हिंदू से मुस्लिम बनाए जाने का जो है सबसे ज्यादा जो जबरन जो जनता को का धर्म परिवर्तन करवाया गया वो औरंगजेब के समय हुआ। इसने हिंदुओं पर, इंपॉर्टेंट है कि जजिया कब लगाया गया? 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाया गया। झरोका दर्शन और संगीत को इसने पूरी तरीके से रोक दिया। इसके अलावा इसके द्वारा जो पीरों पर, मज़ारों पर जो स्त्रियां जाती थी उन पे उसने रोक लगा दी। इसके अलावा जो है इसके समय सूबों की सबसे ज्यादा संख्या, लेकिन यह है कि इसके समय सूबे की जो संख्या थी 21 सूबे। औरंगजेब के समय इसने जो सबसे ज्यादा प्रांतों को जीता, तो इसके समय सूबे की संख्या सब ज्यादा थी। और सबसे ज्यादा जो मनसब, जो लोगों के पास मनसब थे, वो भी औरंगजेब के समय ही मनसब सर्वाधिक जो है औरंगजेब द्वारा ही, जो जागीरें भी जो लोगों को दिए गई या मनसब प्रदान किए गए, वो औरंगजेब के समय ही सबसे ज्यादा मनसब और जागीरें जो है प्रदान की गई। औरंगजेब ने जो है सती प्रथा पर, जो हिंदुओं के नीति नियम थे तो उनके खिलाफ था, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तीर्थ यात्रा कर को औरंगजेब ने जो है प्रारंभ में दोबारा पुनः लागू कर दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि औरंगजेब की जो इन नीतियों के बारे में, तो औरंगजेब ने जो स्वयं को, इन नीतियों के कारण जो स्वयं को औरंगजेब क्या कहलवाता था, स्वयं को इसने शाही दरवेश और जिंदा पीर जो है औरंगजेब को कहा गया। और भारत को ये दारुल हर्ब, मतलब काफिरों के देश के स्थान पर दारुल इस्लाम, मतलब हिंदू जो जनता होती है उसको काफिर कहा जाता है दोस्तों, तो काफिरों के देश के स्थान पर ये हिंदुस्तान को बनाना चाहता था दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश।
तो दारुल इस्लाम का देश बनाना चाहता था। इसके बाद में हम बात करते हैं कि औरंगजेब के समय जो विद्रोह हुए, तो इसके समय जो विद्रोह हुआ 1669 ईस्वी में जो है इनका गोकुल जाट जो भरतपुर के थे उनके साथ में विद्रोह हुआ। 1685-86 में इनका दोबारा जो है भरतपुर के राजा राम के साथ में विद्रोह हुआ। 72 में जो सतनामी थे, सतनामी जो लोग थे वो इसकी औरंगजेब की जो धार्मिक नीति के खिलाफ थे, तो सतनामियों ने इसकी धार्मिक नीतियों के खिलाफ जो है जो इन पर प्रतिबंध लगाता था उन पे विद्रोह किया। चूड़ामन का विद्रोह हुआ उसके बाद में जो गोकुल जाट के वंशज थे। तथा 1661 में चंपत राय जो बुंदेला के जो शासक थे, चंपत राय बने बाद में जो जुझार सिंह के बाद में, तो चंपत राय ने 1661 ईस्वी में इनके समय विद्रोह किया। 1697 ईस्वी में छत्रसाल ने विद्रोह किया। उस समय तो औरंगजेब दक्षिण में रहते थे, तब भी छत्रसाल ने जो है विद्रोह किया। इन्होंने 9वें गुरु गोविंद जो है 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु, क्वेश्चन आ जाता है, मैंने बताया था कि क्वेश्चन आता है कि जैसे 9वें गुरु तेग बहादुर को तो जो है औरंगजेब ने जो है, क्योंकि औरंगजेब ने जो के 9वें गुरु थे तेग बहादुर ने साथ दिया था सतनामियों का उनके विद्रोह में, क्योंकि धार्मिक विद्रोह था। तो धार्मिक विद्रोह में जो सिखों के गुरु थे वो भी जो है, ये सतनामियों का विद्रोह हुआ पंजाब क्षेत्र से, और जो सिखों की भी आश्रय स्थली थी वो भी पंजाब थी। तो उस समय गुरु तेग बहादुर ने जो है सतनामियों का साथ दिया, तो उससे क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर को पकड़वा लिया, और पकड़वाने के बाद में जो है गुरु तेग बहादुर को जो है फांसी दे दी गई। उसके बाद में जो है सिखों के 10वें गुरु बने गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने सैन्य संगठन जो है अपने जो है सिख समुदाय का किया। उसके बाद में जो है ये गुरु वंश जो है परंपरा है, जो सिखों के पहले गुरु है गुरु नानक देव 1469 ईस्वी में जिनका तलवंडी में जन्म हुआ, उससे जो प्रारंभ होकर और अंतिम गुरु गोविंद सिंह तक जो चलती है, उस परंपरा को का जो है अंतिम जो गुरु थे। उसके बाद में सिख सैन्य संगठन बन गए। 12 मिसलों में जो है सिख जो समुदाय की स्थापना हुई। तो गुरु गोविंद सिंह का जो है इनके साथ में मतभेद हुआ, और गुरु गोविंद सिंह को भी इन्होंने दंडित किया। उनके चारों पुत्रों को जो है बंदी बना लिया, और तथा गुरु गोविंद सिंह का जो है औरंगजेब के समय विद्रोह हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं कि औरंगजेब जो है दक्षिण के अभियानों पे निकला था, तो औरंगजेब की भी मृत्यु जो है 1607 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों हमारा जो है, हमने पिछली जो कुछ कक्षाएं थी उनमें कक्षाओं में हमने बात की मुगल कालीन जो है शासकों के बारे में, जो वंश से जो स्टार्ट करते हैं, जो शासक जो है मुगल काल का जो प्रारंभ करते हैं। तो हमारा जो अभी चल रहा था वो है मुगल वंश। तो हम बात करते हैं मुगल वंश में। तो मुगल वंश का जो संस्थापक था वो था बाबर। मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर। बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, और हुमायूं के समय ही जो एक बीच में जो एक काल आता है जिसमें हुमायूं ने निर्वासित जीवन जिया, वो था शेरशाह सूरी। मतलब 15 साल जो है मुगल काल पर जो है सूर वंश का शासन रहा। हुमायूं के बाद में शासक बना अकबर, और अकबर के बाद में हमने बात की जहांगीर के बारे में, और जहांगीर का जो पुत्र हुआ वो हुआ शाहजहां, जिसे इतिहास में खुर्रम के नाम से जाना जाता था। और इसके बाद में जो है इनका पुत्र हुआ शाहजहां का औरंगजेब, जिसने अपने और बड़े भाइयों की जो हत्या करके, जैसे दारा की हत्या करके जो है अपना शासन बनाया। तो ये थे मुगल वंश के जो शासक। अब हम दोस्तों इसके बाद जो शासक हुआ औरंगजेब के बाद में, उनके बारे में जो है हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। जो मुगल काल की जो पतनून व्यवस्था थी उसके बारे में, जैसे औरंगजेब के बाद में शासक हुआ बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद में जहांदार शाह, फर्रुख सियर, फिर रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह। तो जो उन शासकों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम अगली कक्षा में बात करेंगे मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक होगा मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, कि मुगलों का जो केंद्रीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, उनका स्थापत्य, उनके द्वारा संगीत, चित्रकारी, कला, और भारतीय इतिहास में जो है मुगल वंश के जो शासक जो है उनको जो है भारत के जो निर्माण है उनमें जो है मुगल शासकों की क्या देन है। तो हम उसके बारे में अगली कक्षा में बात करेंगे। आज की दोस्तों हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। हम मिलते हैं अगली कक्षा में आपसे। धन्यवाद।